हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी पतंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लरिकल स्टाफ, जो ग्रुप सी पोस्ट में है और कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2023 में। और कौन कंडक्ट करवाने वाला है? उसको कंडक्ट करवाने वाला है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जी हाँ, आपने सही सुना, एनटीए कंडक्ट करवाएगा क्लरिकल पोस्ट ग्रुप सी को। और कहाँ पे? हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद में। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं इन डेप्थ में इस वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। और मैं आपको एट द एंड ये भी बताऊंगा कि कितनी सैलरी मिलेगी आपको इस पोस्ट में। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके सिलेबस को समझना। उसके सिलेबस में है कि अब इसमें सबसे पहले आएगी आपकी सब्जेक्ट्स में हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। ये चारों सब्जेक्ट होंगे आपके, जिसमें रिटन टेस्ट में होगा और 90 मिनट्स का होगा। जी हाँ, 90 मिनट्स में मतलब 1.5 घंटे में आपको 4 सब्जेक्ट्स करने होंगे, और वो होगा 100 मार्क्स का। मतलब क्या है, हर एक सेक्शन चाहे वो ABCD हो वो 25 मार्क्स का होगा आपका, और टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद स्टेज 2 होगा, जिसमें होगा हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, 25 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। ये एंड है, और नहीं। अगर और होता तो या फिर इंग्लिश में करना होता या हिंदी में। इसमें है कि आपको दोनों करना कंपलसरी है, जिसमें है आपका 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी है और इंग्लिश में है आपका 30 वर्ड्स पर मिनट। और इसके बाद इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी हैं, जो कि है 25 मार्क्स हैं आपके हिंदी में और 25 ही हैं इंग्लिश मार्क्स। तो कितना होगा? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेट कर रखा है, जो कि है आपका 10। मतलब क्या है, 25 में से आपके हिंदी वाले में 10 मार्क्स आने चाहिए और सेम इंग्लिश में भी 10 मार्क्स होने चाहिए। तो टोटल आपका हो गया 20 मार्क्स आउट ऑफ 50, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके दोनों टाइप राइटिंग में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। और एक और चीज है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मतलब जैसे ये जो पार्ट 1 आप देख रहे हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चाहे अब जैसे एसएससी का कोई पेपर होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का पेपर होता है, उसमें क्या होता है, 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। बट इस वाले पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका नेक्स्ट है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। मतलब क्या है, बाइलिंगुअल होगा क्वेश्चन पेपर। और इसके बाद क्वेश्चन शैल बी ऑन द एरियाज रिलेटेड टू एंड ऑफ द लेवल मेंशन्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें नेक्स्ट है, द कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 10 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर बोथ इंग्लिश एंड टाइपिंग रेस्पेक्टिवली। द कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 10 मार्क्स इन एनी ऑफ द टाइपिंग टेस्ट ईदर इंग्लिश और हिंदी शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये वही हो गया कि आपको टाइपिंग में दोनों में 10-10 मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके इनमें से एक मार्क्स भी कम आते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट है, द सिलेक्शन कमिटी हैज डिस्क्रिप्शन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल पार्ट ऑफ पेपर इन बोथ द स्टेजेस, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अब इसमें नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें लिखा है कि देयर विल बी वन कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब क्या है, आपका जो पेपर होगा प्रीलिम्स का वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी OMR शीट पे, जो होगा ऑफलाइन में। और उसके बाद विच कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 5 कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ Written examination shall be shortlisted category wise or each notified vacancy for appearing in stage 2। मतलब क्या है, सपोज अगर आपके सपोज 1000 वैकेंसीज हैं, तो उसमें उसका 5 टाइम्स मतलब 5000 बंदों को बुलाया जाएगा टाइप राइटिंग के लिए। जी हाँ, 5 टाइम्स होगा आपका जो प्रीलिम्स का जो आपका रिजल्ट होगा, उसका वैकेंसी का 5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा टाइप राइटिंग के लिए। अब इसमें स्टेज 2 है, हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी सी शैल बी हेल्ड ऑन डेट टू बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टेज 1। द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज फॉर अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स। मतलब क्या है, आपका 250 वर्ड्स का पैसेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप करने होंगे। सिमिलरली
कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड अ पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग। मतलब क्या, हिंदी में आपको 250 वर्ड टाइप करने होंगे अराउंड, और इंग्लिश में आपको 300 वर्ड्स टाइप करने होंगे, जो कि होगा विद इन 10 मिनट्स आपको करना होगा। 10 मिनट्स में करेंगे तो मतलब क्या हुआ, 250 का 10 हो गया तो आपका 1 वर्ड पर मिनट आ गया आपका 25, और सेम विद इंग्लिश, जो कि बाय 10 करते हैं तो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट आता है। और उसके क्या बात है, ओनली इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ऑन मंगल फॉन्ट विल बी यूज फॉर हिंदी टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ऑन कंप्यूटर एंड कंटेंट्स शैल बी प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब आपका जो टाइप टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, मतलब जैसे स्क्रीन पे ही आपका कंटेंट टाइप हो रहा होगा और उसके बाद वही देख के आपको टाइप करना होगा। पेपर टू स्क्रीन नहीं होगा, स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट है इसमें, interview shall not be part of selection process. A combined merit list for the category C will be prepared on the basis of marks obtained by candidates in offline stage 1 and stage 2, or the marks candidates secured higher marks in merit will be offered the post of junior assistant unless vacancies exhaust. Then remaining selected candidates shall be offered for the post of paid apprentice in order of merit। मतलब क्या है, पहले आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई भर दिया जाएगा, फिर अगर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट अगर आपसे भर गई फिर उसके बाद आपको पेड अप्रेंटिस के लिए भरा जाएगा। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया सिलेक्शन प्रोसेस या फिर एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ जूनियर असिस्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि पोस्ट डिटेल हर कोई बता देता है या फिर कब से ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, बट एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे एग्जाम होगा या फिर कैसे आपको तैयारी करनी है, ये डिस्कस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर सपोज कोई नोटिफिकेशन आया है, उसमें अगर आपकी एक भी वैकेंसी आई है तो आपके लिए एक वैकेंसी मायने रखती है। अगर उसमें 100 आई हो, 10,000 आई हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए सिर्फ एक आनी चाहिए, क्योंकि आपको एक ही चाहिए। अगर आप में मेहनत है या फिर टैलेंट है तो आप एक वैकेंसी भी फुलफिल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पूरा इन डेप्थ में समझा है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, टाइप राइटिंग कैसे होगी, कैसे प्रीलिम्स कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। और एक और चीज लास्ट में, जो कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सैलरी होगी। सैलरी जो, अगर आप सपोज अर्बन एरिया में होते हैं सिविल कोर्ट में उत्तर प्रदेश की, तो आपका 30,000 इन हैंड के करीब सैलरी होगी। और अगर आप रूरल एरिया में पोस्टेड होते हैं किसी उत्तर प्रदेश के एरिया में, तो उसमें अराउंड आपकी 28,000 सैलरी होगी। ये फर्क पड़ जाता है एचआरए से। जी हाँ, अर्बन एरिया में एचआरए ज़्यादा मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, और फिर उसके बाद रूरल एरिया में एचआरए कम मिलता है। ये फर्क कर देता है, इस वजह से आपकी सैलरी ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड की एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है या फिर एनटीए में क्या क्या कैसे कैसे इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं, ये सब डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक ही मेरे लिए एक्चुअल मोटिवेशन है आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अभी तक का ये था वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग एक ब्रीफ ओवरव्यू लेने के लिए कि उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर क्या पैटर्न होगा उस एग्जाम का। ये था आज का वीडियो। थैंक यू।